होश का साधना है। ध्यान से आपका होश लगातार बढ़ता जाता है। सतत आप ध्यान कर रहे हो और लगातार आपको होश बढ़ाना है। जैसे जैसे आप ध्यान करोगे होश बढ़ता जाएगा। कभी कभी आलस के मारा आप छोड़ देते हो कि चलो आज ध्यान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है। साउंड ऑफ साइलेंस एक कोर्स कर रहे हो और अगर ये बराबर होता रहा ध्यान तो बहुत आसान है। साल, 6 महीने, 2 साल, जितने भी, कम से कम हम उस परम होश तक पहुंच गए जहां तक हम वापस नहीं आते हैं, जो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम टू टाइम इसको करते रहना और इसके प्रति अवेयर रहना। और कुछ लोग बहुत रेगुलर कर रहे हैं तो इससे बहुत अच्छा है, बहुत खुशी होती है कि साधना रेगुलर कर रहे हैं, छोड़ छोड़ के नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग रेगुलर नहीं कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा, उनसे निवेदन करूँगा कि वो भी ध्यान बराबर करते रहें, एकदम से छोड़ें ना। क्योंकि ध्यान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अंत तक अगर हम जाग गए, हमारी अगर मौत सजगता में होती है तो उसी समय हम आवागमन से मुक्त हो पाते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि आप आवागमन से मुक्त हो जाओगे, आप यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ऐसा कर लो। कुछ भी करने से आवागमन से आप मुक्त नहीं हो सकते हो जब तक आप पूरी तरीके से सजग ना हो। जब आप पूरी तरीके से होश में आ जाते हो, सजगता जब पूरी हो जाती है, तभी आवागमन से मुक्त होते हो। मतलब कि बेहोशी किसी भी तरीके से आप तक आ नहीं पाती है। इतना कंप्लीट हो जाए, कहीं भी बेहोशी ना आ पाए, अंत तक बेहोशी ना आए, आखिरी तक बेहोशी ना आए। लेकिन उसके लिए हमें जीवन भर प्रयास करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि हम एक समय लास्ट में हम साधना कर लेंगे तो उस समय हम बेहोशी नहीं आएगी और पूरी तरीके से पहुंच जाएंगे। नहीं, ये हमें जन्मों जन्मों की आदत होनी चाहिए। पिछले जन्मों में नहीं किया, हम कम से कम इस जन्म में अगर पूरी तरीके से साधना करते हैं, पूरी तरीके से हम अपने में आ जाते हैं, स्वयं में आ जाते हैं, पूरी तरीके से जाग जाते हैं, तब भी ये सहज है, बहुत आसान हो जाता है होना। तो सबसे पहले आज के हम प्रश्न पे आते हैं, फिर ध्यान कराते हैं। आज का प्रश्न है, गुरुजी, ऑफिस में अगर स्टाफ को डांटता हूँ तो सिर में बहुत भारी हो जाता है और मुझे चुप होना पड़ता है। यह डांटना हालांकि जागृत अवस्था में नहीं होता, पर तुरंत ही इसके प्रति मैं जागृत हो जाता हूँ। क्या यह जागृत होने से पहले सिर भारी होना ध्यान के फलस्वरूप है? देखिए, अब आप जो भी आप करोगे, अगर आपने जीवन भर लगातार आपने साधना की, ध्यान आप कर रहे हो, तो यंत्रवत कोई काम नहीं होगा। मतलब जो भी होगा ध्यान आपको याद दिला देगा। आप रोज ध्यान को याद करते हो, आप ध्यान रोज करते हो। अब अगर आप कोई भी काम जो अशुभ है या कोई भी काम ऐसा है जो यंत्रवत हो रहा, तो आप यंत्रवत अब काम नहीं कर पाओगे, आपको ध्यान याद दिला देगा। तो जब आप किसी को डांटते हो ऑफिस में या कुछ भी इस तरीके से होता है कि आप जोर से बोलते हो और अभी बेहोशी में बोल रहे हो, तो क्या होता है कि वो ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगती है, क्योंकि जो आपने साधना की है वो ऊर्जा ऊपर आने लगती है। तो वो आपको याद दिला देता है। तो जब याद दिला देता है, ऊर्जा ऊपर की तरफ आती है, तब आपको ये पता चल जाता है कि नहीं, ये तो मैं ध्यान हमारा लगने लगा। तो आप कोई गलती भी करोगे, आप किसी को डांटोगे भी या कुछ भी आप करोगे जो शुभ नहीं होगा, वो भी आप होश में करोगे। और जैसे होश में किए वैसे डांट भी, क्रोध भी शुभ हो जाता है। मैंने पहले भी कहा कि क्रोध करना एक तरीके से, अगर क्रोध होश में होता है तो वो अशुभ नहीं है, वो शुभ है। क्यों? क्योंकि होश में हो रहा है। तो अगर आपने शुरुआत होश में नहीं किया, क्रोध ऐसे ही आया, लेकिन बाद में होश आ गया, तो वो शुभ हो जाता है। फिर आपने इसमें आगे लिखा है, ऑफिस में अगर किसी को डांटता हूं तो सिर बहुत भारी हो जाता है। इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपने ध्यान किया है, और ध्यान करने के बाद लगातार आपके ध्यान की आदत पड़ी है, तो जो भी आप यंत्रवत करोगे वो अब यंत्रवत नहीं रह जाएगा, वो शुभ होने लगेगा। बहुत भारी होने लगा, हाँ। और मुझे चुप होना पड़ता है। क्यों चुप होना पड़ता है? क्योंकि वो साधना होने लग जाती है, अपने आप ध्यान होने लगता है बोलने से भी। यह डांटना हालांकि जागृत अवस्था में नहीं होता, शुरुआत में जागृत अवस्था में नहीं होता, आपने सही लिखा है। यह डांटना जागृत अवस्था में नहीं होता, पर तुरंत ही इसके प्रति मैं जागृत हो जाता हूँ। क्यों जागृत हो जाते हैं? क्योंकि सर भारी होने लगता है। अब जब सर भारी होने लगेगा आपको, तो आपको याद आ जाएगा ध्यान का। ऐसे ही मौत के पल भी होता है। मौत के पल आदमी इतना पर वो नहीं होता कि वो ध्यान कर पाए। मान लीजिए किसी ऐसी घटना में हो रही, कोई परेशानी के साथ हो रहा या कोई बीमारी है, तो उस समय भी क्या होता है, ध्यान याद दिला देता है
कहते नहीं कि अगर आप जीवन भर आप परमात्मा की साधना की हैं तो आखिरी तक याद आ जाता है, तो ये वही चीज़ है। क्या यह जागृत होने से पहले सिर भारी होना ध्यान के फलस्वरूप है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान किया है इसलिए ऐसा होता है। अगर ध्यान न करते तो ये संभव नहीं था। तो ये शुभ है।